नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुराग प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेंदा क्लासेस। दोस्तों, आज हम 10th लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फाइलम मोलस्का। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको फाइलम एनेलिडा पढ़ाया था। आज हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का की। क्या होता है फाइलम मोलस्का, इनमें किन किन प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में। तो इनका बॉडी कैसा होगा, सॉफ्ट होता है। इनका बॉडी सॉफ्ट होता है, हिंदी में उसे मुलायम कहेंगे। क्या होता है, जो फाइलम मोलस्का में जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनका जो बॉडी होगा बहुत ही सॉफ्ट होता है। कुछ इस प्रकार इनका बॉडी सॉफ्ट होता है और ये अपने बॉडी से कैल्शियम बाइकार्बोनेट सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिससे एक कवरिंग बन जाती है, हार्डकोर कवरिंग बन जाती है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये दूसरा क्या हुआ, ये क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिससे एक हार्ड कवरिंग बन जाती है और अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल में देखेंगे एप्पल स्नेल, जिसे हिंदी में शंख कहते हैं। क्या कहते हैं, शंख कहते हैं, एप्पल स्नेल कहते हैं। ठीक है, और क्या देखेंगे, लैंड स्नेल, से घोघा कहते हैं। क्या कहेंगे हिंदी में, घोघा कहेंगे। ऑक्टोपस भी इसी का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, और कैसे होते हैं ये, बाइलेटरल होते हैं। कैसे होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। द्विपक्षीय होंगे। कैसे होते हैं, द्विपक्षीय यानी कि बाइलेटरल होंगे। क्या क्या हमने देखा, ये कैसे होते हैं, फाइलम मोलस्का संघ के जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे वो सभी मुलायम होते हैं और वो क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। किस लिए सिक्रेट करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक कवरिंग बन जाता है उनके ऊपर। जैसे आपने देखा होगा, शंख को देखा होगा, घोघा को देखा होगा। इनके क्या होता है, बहुत हार्ड कोर होता है, बाहर बाहर, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखे हमने, एप्पल स्नेल यानी कि शंख, लैंड स्नेल यानी कि घोघा, और कैसे होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। अब बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की, इनका पोषण कैसे होता है। स्ट्रक्चर तो इनका कुछ इस प्रकार हुई होगा। कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर के ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ठीक है, क्या देखेंगे, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। पोषण कैसे होता है, हेटरोट्रॉफिक कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं यानी कि परपोषी होते हैं। कैसे होंगे, परपोषी होंगे, हेटरोट्रॉफिक होंगे। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे अगले फाइलम की। एक बार फिर से आपको हम दोहरा दें, फाइलम मोलस्का, इस संघ में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सभी सॉफ्ट होते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं। और एग्जाम्पल में जैसे शंख हुआ, घोघा हुआ, ऑक्टोपस हुआ इत्यादि। इसके बाद कैसे होंगे, द्विपक्षीय होते हैं, बाइलेटरल होते हैं। इनमें न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, परपोषी होते हैं, दूसरों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ
एनिमल किंगडम। क्या होता है, जो मॉलस्का संघ होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है किसका, एनिमल किंगडम का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम नाइन्थ फाइलम की। अब बच्चों बात करेंगे हम नाइन्थ फाइलम की। फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है बच्चों, बात करेंगे नाइन्थ फाइलम की। फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थो प्लस पोडा। पोडा मीन्स होता है लेग्स, जिसे हम पैर भी कह सकते हैं, और आर्थ्रो मीन्स होगा ज्वाइंट। ज्वाइंट होगा, ठीक, इसे जोड़ कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पैरों में जोड़ पाया जाए, क्या पाया जाए, जोड़ पाया जाए। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं इस मार्कर की मदद से। हमारे पास कई मार्कर हैं, इस मार्कर की मदद से हम आपको एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म है, इसको यहां से अटैच हुआ तो ये क्या हो रहा है, इसका एक ज्वाइंट हो रहा है। क्या है, ज्वाइंट है। इसके बाद ये यहां से अटैच हुआ और ये यहां से अटैच हुआ। इस प्रकार के जितने भी लेग पाए जाएंगे वो कौन से संघ के ऑर्गेनिज्म होंगे, आर्थ्रोपोडा होंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे, आर्थ्रोपोडा होंगे। जिन भी जंतुओं में पैरों में जोड़ पाया जाता है वो सभी किसमें आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, हम आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। मान लीजिए ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ और ऐसे ऐड है, ये ज्वाइंट है। तो क्या होता है, ये आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके पैरों में जोड़ पाया जाता है। इसे हम कहेंगे ज्वाइंटेड, ज्वाइंट कहेंगे। ठीक है, ज्वाइंट होते हैं। कैसे होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, संधि होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे होंगे, ज्वाइंट होंगे, संधि होंगे। ये इनका पहला कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और इनमें पोषण कैसा होता है, न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्रिशन देखेंगे, ये सभी हेट्रोट्रॉपिक होंगे। कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी होंगे। कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉपिक यानी कि परपोषी होते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, जैसे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई हुआ, इसका बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल क्या हुआ, बटरफ्लाई हुआ। एक पूछा जाता है प्रोन। प्रोन ये काफी बार पूछा गया, प्रोन किस संघ का जंतु है। ठीक है, प्रोन किस संघ का जंतु है, तो आप लोग क्या बताएंगे, संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। ठीक है, और इसका एक और मेन कैरेक्टर है, या इसको हम कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा क्या है, फाइलम होता है, संघ होता है। इसलिए नहीं कि इनमें जोड़ ज्यादा पाया जाता है, इसलिए क्योंकि इनमें ऑर्गेनिज्म की संख्या काफी अधिक है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इनमें ऑर्गेनिज्म की संख्या काफी अधिक है, इसलिए इसको लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कहते हैं। किसे, आर्थ्रोपोडा को कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम बात करेंगे 10वें फाइलम की। ठीक है बच्चों, हम बात करेंगे 10वें फाइलम की।
फाइलम इचनो इचनोडर्मेटा, फाइलम इचनोडर्मेटा की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? इचनोडर्मेटा की बात करेंगे। अब क्या होता है इचनोडर्मेटा? पहले हम कह देंगे इचनो प्लस डर्मेटा। इचनो में होता है स्पाइन यानी कि कांटे, ठीक है, और डर्मेटा मतलब होता है स्किन। स्किन यानी कि त्वचा। क्या होगा बच्चों? इचनो में होता है स्पाइन यानी कि कांटे, और डर्मेटा मतलब होता है स्किन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके त्वचा पे कांटेनुमा संरचना हो या कटीले संरचना हो, कांटा धारण किए हों, ठीक है, कांटे धारण किए हों, वो सभी ऑर्गेनिज्म इचनोडर्मेटा संघ में आते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? क्या होगा? इचनोडर्मेटा, इचनो में होता है स्पाइन में कांटे, और डर्मेटा मतलब स्किन यानी कि त्वचा। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके त्वचा में कांटेनुमा संरचना हो या कांटा धारण किए हों, वो सभी ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे? इचनोडर्मेटा में आएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्या क्या कैरेक्टर है। पहले तो ये मैरीन होंगे यानी कि समुद्री होंगे। कैसे होंगे? मैरीन होंगे। मैरीन यानी खारे पानी में पाए जाएंगे, तो ये कैसे होंगे? समुद्री होंगे। कैसे होंगे? समुद्री होंगे, समुद्रों में ज्यादा पाए जाते हैं। और दूसरा क्या होगा? बाइलेटरल। बाइलेटरल यानी कि द्विपक्षीय। कैसे होंगे? बाइलेटरल होंगे, द्विपक्षीय होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें आसानी से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल हम देखेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे स्टारफिश। क्या देखेंगे बच्चों? स्टारफिश। अब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार संरचना होगी इसकी। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके डॉटेड रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा दिख रहा है? कटीले नुमा संरचना है। कैसी संरचना है? कटीले नुमा संरचना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से ये क्लियर हुआ। और दूसरा क्या है? सी लिली। सी लिली ये एक पौधे के आकार का ऑर्गेनिज्म होता है, जिससे देखने पे आभास होता है कि ये मानो एक फ्लावर है या फूल है, लेकिन वो फ्लावर फूल नहीं होता बच्चों, वो होता है ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। कौन कौन से क्या था? इचनोडर्मेटा। इचनोडर्मेटा का मतलब होता है, इचनो मतलब स्पाइन यानी कि कांटे, डर्मेटा मतलब स्किन यानी कि त्वचा। और कैसे होते हैं ये? नेचर इनका कैसे होता है, कैरेक्टर कैसे होता है, कि कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आप लोग बताएंगे मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? मैरीन में पाए जाते हैं यानी कि समुद्री होते हैं। इसके बाद देखेंगे क्या? बाइलेटरल होंगे, द्विपक्षीय होंगे। ठीक है, और कैसे होंगे? इनका एग्जाम्पल देखेंगे स्टारफिश। यहां तो लिखा तो है स्टारफिश, फिश लिखा है लेकिन ये फिश होते नहीं है। फिश लिखा है लेकिन ये फिश होते नहीं है। और सी लिली, इसके दो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है आपको कि स्टारफिश किस संघ का जंतु है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इचनोडर्मेटा का। आपसे पूछ लिया जाता है कि सी लिली किस संघ का जंतु है, किस फाइलम का जंतु है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इचनोडर्मेटा संघ का जंतु है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। आपका फाइलम 10 फाइलम आपका करवा दिया गया है, फाइलम क्लोज हो गया आज। हम अगले लेक्चर में 11th लेक्चर में हम टॉप 15 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और उनको हम आपके सामने रखेंगे। इससे ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, जितना हम लोग पढ़ के आए हैं फाइलम उससे ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है बच्चों, और जैसे हमने पढ़ा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम
टॉप 15 क्वेश्चन कराने वाले हैं, उसे आप मिस मत कीजिएगा। 11th लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।